हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। आज मैं ऑटोमेटिक टरबाइन टेस्ट मींस एटीटी ऑफ लो वैक्यूम ट्रिप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एटीटी किस प्रकार से लो वैक्यूम ट्रिप का किया जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको लो वैक्यूम ट्रिप का पूरा डिटेल बताया था कि किस प्रकार से लो वैक्यूम ट्रिप टरबाइन को ट्रिप करता है। जो भी फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं, कृपया हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, काफी आपके लिए यूजफुल रहेगा। एटीटी करने से पहले आपको सबसे पहले आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट सर्किट एस्टैब्लिश करना पड़ता है। प्रीलिमिनरी टेस्ट सर्किट एक बार एस्टैब्लिश हो जाता है थ्रू द चेंज ओवर वाल्व, तो उसके बाद आपको एटीटी करना है। एटीटी ऑफ लो वैक्यूम ट्रिप करना है इसको। तो जब भी किसी भी टरबाइन प्रोटेक्शन सिस्टम का एटीटी आप करते हैं तो सबसे पहले आपको इंश्योर कर लेना है कि प्रीलिमिनरी टेस्ट सर्किट ऑफ द कंट्रोल ऑयल वो आपका डेवलप हुआ है कि नहीं। एक बार आपका टेस्ट सर्किट डेवलप हो जाए उसके बाद ही आपको एटीटी करना है, ठीक है। तो आपका टेस्ट सर्किट जनरेट हो गया है, इसके बाद आपको एटीटी करना है, ठीक है। एटीटी में आपको करना क्या है, ये आपका लो वैक्यूम ट्रिपिंग है। लो वैक्यूम ट्रिपिंग में आपको मेन जो काम होता है इस डायफ्राम का होता है, ठीक है। इस डायफ्राम के ऊपर आपका कंप्रेशन स्प्रिंग फोर्स लगता है और एक आपका जो कंडेंसर से जो वैक्यूम का सिग्नल लाइन आता है वो थ्रू द सोलेनॉइड वाल्व आपको यहां पे फोर्स लगाता है। मींस इस डायफ्राम पे ऊपर में आपका स्प्रिंग फोर्स प्लस का वैक्यूम फोर्स लगता है, नीचे से एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर लगाता है। तो अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन आपका इस डायफ्राम जो रहता है वो नॉर्मल पोजीशन पे रहता है और आपका कंप्रेशन स्प्रिंग फोर्स प्लस द वैक्यूम इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर रहता है, ठीक है। जैसे ही कंडेंसर का वैक्यूम इंक्रीज होता है तो ऊपर का फोर्स आपका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि नीचे का एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर लगाता है, ये तो कांस्टेंट है। लेकिन वैक्यूम मान लीजिए धीरे धीरे इंक्रीज हो गया। वैक्यूम धीरे धीरे इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि 0.12 था 0.03 हो गया। तो 0.3 होने से क्या होता है कि आपका डायफ्राम के ऊपर में आपका फोर्स ज्यादा हो गया, तो ये डायफ्राम नीचे की ओर शिफ्ट करता है और यहीं पे आपका मेन काम होता है। डायफ्राम नीचे की ओर शिफ्ट किया, यहां से कंट्रोल ऑयल का पाथ ब्लॉक होता है और ये जो कंट्रोल ऑयल था ये कनेक्टेड टू द ड्रेन। ये आपका पिस्टन नीचे की ओर मूव करेगा ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ स्प्रिंग, ऑक्स स्ट्रिप ऑयल कनेक्टेड टू द ड्रेन हो जाता है और एमटीबी ऑपरेटेड होता है। तो हम लोग ये सीक्वेंस ये तो नॉर्मल कंडीशन में था। अब एटीटी करते हैं। एटीटी क्यों करते हैं पता है आपको, क्योंकि आपका 0.3 बार पे ये लो वैक्यूम ट्रिप ऑपरेट होगा कि नहीं, तो इसका सर्विसिबिलिटी चेक करने के लिए हम लोग एटीटी करते हैं जब आपका टरबाइन लोडिंग कंडीशन में रहता है, ठीक है। तो एटीटी इसका देखिए कैसे करते हैं। आपका जो कंडेंसर से जो सिग्नल लाइन आता है इसके बीच में आपका एक सिग्नल टेस्ट ट्रांसमीटर सोलेनॉइड वाल्व लगा रहता है। ये आपका सोलेनॉइड वाल्व है। देखिए इस सोलेनॉइड वाल्व का ही मेन फंक्शन है एटीटी में। इस सोलेनॉइड वाल्व क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में आपका डी एनर्जाइज कंडीशन में रहता है। नॉर्मल कंडीशन में आपका डी एनर्जाइज रहता है और जब एटीटी करते हैं तब इसको हम लोग एनर्जाइज करते हैं। तो देखिए एनर्जाइज डी एनर्जाइज में होता क्या है, देखिए यहां पे जब डी एनर्जाइज कंडीशन में है तो कंडेंसर से जो वैक्यूम का सिग्नल लाइन आ रहा था ये आपका थ्रू पोर्ट आपका यहां पे कनेक्टेड रहता है और ये डायफ्राम से चला जा रहा है और एक स्पाइरल वायर रहता है। आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा स्पाइरल वायर का। ये स्पाइरल वायर का एक एंड तो सोलेनॉइड वाल्व से कनेक्टेड रहता है, दूसरा एंड ओपन टू एटमॉस्फेयर रहता है। तो जब आपका डी एनर्जाइज कंडीशन आता है तो ये स्पाइरल का जो वायर पोर्ट है ये आपका ब्लॉक रहता है। इसको आगे कोई मतलब नहीं है, ये आगे जा ही नहीं रहा है क्योंकि आपका ये पोर्ट ब्लॉक है, इसका पाथ ब्लॉक है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल कंडीशन में जो सोलेनॉइड वाल्व है ये डी एनर्जाइज कंडीशन में रहता है। कंसेप्ट क्लियर। अब हमको इसका एटीटी करना है। एटीटी में क्या करते हैं, इस सोलेनॉइड वाल्व को एनर्जाइज करते हैं। एनर्जाइज करेंगे, एनर्जाइज करने से देखिए क्या होता है, ये पोर्ट आपका शिफ्ट करेगा यहां पे और इस पोर्ट में देखिए जो आपका कंडेंसर से जो वैक्यूम का जो सिग्नल लाइन आ रहा था ये पोर्ट अब ब्लॉक हो गया और स्पाइरल वायर का जो लाइन था ये पोर्ट यहां पे ये इस पोर्ट से कनेक्टेड हो जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में कंडेंसर का वैक्यूम लाइन
डायफ्राम से पे जा रहा था, अभी एनर्जाइज किए तो स्पाइरल वायर का पोर्ट जो है वो इससे कनेक्टेड हो जाता है। ठीक है, तो स्पाइरल वायर क्या है, एक इन तो एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, तो धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक एयर क्या करेगा, यहां से इंक्रीज करता करता ये यहां पे आएगा और ये डायफ्राम के ऊपर का प्रेशर इंक्रीज करा देगा। क्योंकि आपको तो चाहिए डायफ्राम के ऊपर का प्रेशर ज्यादा, तभी तो ऑपरेट करेगा। मान लीजिए जब आप एटीटी कर रहे थे उस समय आपका कंडेंसर का वैक्यूम प्रेशर 0.12 था, मान लीजिए। अब आप इसका एटीटी कर रहे हैं तो एटीटी में आपको 0.3 बार प्रेशर तक ले जाना होगा। डायफ्राम के ऊपर का प्रेशर जो था वो 0.3 बार ले जाना होगा। इसके लिए क्या होता है कि हम लोग इसको सोलेनॉइड वाल्व को एनर्जाइज करते हैं। एनर्जाइज करने से एटमॉस्फेरिक एयर इस स्पाइरल वायर के थ्रू आपका धीरे धीरे यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने लगता है। ठीक है, क्योंकि एनर्जाइज में ये पोर्ट इससे कनेक्टेड हो जाता है, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक एयर यहाँ पे आया और धीरे धीरे डायफ्राम के ऊपर का प्रेशर इंक्रीज करता है। जैसे ही प्रेशर 0.3 बार के आसपास पहुंचता है तो डायफ्राम को नीचे की ओर शिफ्ट करता है। क्यों? क्योंकि ऊपर का प्रेशर भी ज्यादा हो गया, नीचे का प्रेशर तो कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक एयर ही है। तो यहां से जैसे ही आपका डायफ्राम के ऊपर का प्रेशर 0.3 बार आया, इस डायफ्राम को नीचे की ओर शिफ्ट किया। नीचे की ओर शिफ्ट करने से क्या होता है, ये जो ऑक्सिलरी पायलट वाल्व था ये डायफ्राम से कनेक्टेड है, डायफ्राम नीचे की ओर मूव किया तो दिस मूव्स द ऑक्सिलरी पायलट वाल्व इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में इसको डाउनवर्ड मूव करता है। डाउनवर्ड मूव होने से देखिए क्या होता है, आपका जो कंट्रोल ऑयल जो यहां से यहां जा रहा था नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, ये कंट्रोल ऑयल क्या कर रहा था, ये कंट्रोल ऑयल यहां पे आके इस पायलट वाल्व को, जो पिस्टन है आपको, ये ऊपर की ओर लिफ्ट किए हुए था। कंट्रोल ऑयल क्या किए हुए था, ऊपर की ओर लिफ्ट किए हुए था नॉर्मल कंडीशन में अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ स्प्रिंग। तो इस ऊपर लिफ्ट होने से क्या था कि आपका जो ऑक्सिलरी ट्रिप ऑयल था ये आपका ड्रेन से आइसोलेटेड था, ड्रेन पोर्ट आइसोलेटेड था और ऑक्स ट्रिप ऑयल यहां पे होल्ड पड़ा हुआ था। ये कब, जब आपका कंट्रोल ऑयल थ्रू दिस ऑक्सिलरी पायलट वाल्व यहां पे आता है और इसको लिफ्ट करता है। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे डायफ्राम नीचे की ओर मूव किया, दिस मूव्स द ऑक्सिलरी पायलट वाल्व आल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इससे क्या होता है कि जो कंट्रोल वाल्व जो यहां जा रहा था इसका पाथ ब्लॉक कर देता है। अब क्या हुआ कि कंट्रोल वाल्व यहां पे नहीं जा रहा है। सेकंड क्या हुआ, जो यहां कंट्रोल वाल्व का जो प्रेशर होल्ड पड़ा हुआ था ये कनेक्टेड टू द ड्रेन हो जाता है। मींस कंट्रोल वाल्व कनेक्टेड टू द ड्रेन हो गया। अब कंट्रोल वाल्व का प्रेशर यहां पे 0, तो इसको ऊपर होल्ड करके कौन रखेगा, अभी तो होल्ड होने पाएगा क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ स्प्रिंग है, तो नीचे की ओर डाउनवर्ड मूव कर देगा। जैसे ही डाउनवर्ड मूव किया, ऑक्स ट्रिप ऑयल कनेक्टेड टू द ड्रेन पोर्ट एंड ऑक्स ट्रिप ऑयल 0। ऑक्स ट्रिप ऑयल 0 मींस एमटीबी ऑपरेटेड, ट्रिप ऑयल कनेक्टेड टू द ड्रेन, और आपका जो कंट्रोल ऑयल जो आपका पाथ बन रहा था, ट्रिप ऑयल एंड ऑक्स ट्रिप ऑयल बन रहा था, उसका भी कंट्रोल ऑयल का पाथ ब्लॉक कर देता है एंड ट्रिप ऑयल कनेक्टेड टू द ड्रेन हो जाता है। लेकिन यहां पे आपका स्टॉप वाल्व क्लोज नहीं होगा, आपका टरबाइन ट्रिप नहीं होगा। स्टॉप वाल्व क्लोज हो गया अगर एटीटी में, तब तो टरबाइन ट्रिप हो जाएगा, फिर तो एटीटी करने से फायदा क्या आपको मिला। तो आपको टरबाइन को ट्रिप नहीं होने के लिए देना, स्टॉप वाल्व को क्लोज नहीं होने के लिए देना। इसी के लिए हम लोग एटीटी करने से पहले ही प्रीलिमिनरी टेस्ट सर्किट जनरेट करते हैं कंट्रोल ऑयल का। कंट्रोल ऑयल थ्रू द चेंज ओवर वाल्व आपका ट्रिप ऑयल बन जाता है। और अभी जो ट्रिप ऑयल 0 होता है, ड्रेन होता है, कौन सा ट्रिप ऑयल ड्रेन होता है, जो आपका एमटीबी एंड चेंज ओवर वाल्व के बीच में जो ट्रिप ऑयल था, होल्ड पड़ा हुआ था, वो आपका ड्रेन से कनेक्टेड होता है। लेकिन जो आपका ट्रिप ऑयल फ्रॉम द चेंज ओवर वाल्व से टेस्ट वाल्व के थ्रू स्टॉप वाल्व में जा रहा था, वो आपका ड्रेन से कनेक्टेड नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आपका चेंज ओवर वाल्व उसको आइसोलेट कर देता है एमटीवी से टेस्ट वाल्व के बीच। मींस सिंपल समझिए कि एमटीवी से जो आपका जो ट्रिप ऑयल जा रहा था टेस्ट वाल्व में, टेस्ट वाल्व से के थ्रू आपको जाता है स्टॉप वाल्व में, तो बीच में आपका चेंज ओवर वाल्व है, तो चेंज ओवर वाल्व इस रास्ता को ब्लॉक कर देता है ट्रिप ऑयल फ्रॉम द एमटीवी से चेंज ओवर वाल्व।
तो ये जो एमटीवी से जो चेंज ओवर वाल्व के बीच का जो ट्रिप ऑयल था वो सिर्फ ड्रेन होगा, लेकिन चेंज ओवर वाल्व से जो टेस्ट वाल्व में जो ट्रिप ऑयल था उसका पाथ आपको ले लेता है कौन? कंट्रोल ऑयल। कंट्रोल ऑयल कहां से आता है? वो थ्रू द एनर्जाइज ऑफ 2 सोलेनॉइड वाल्व, जो आपका रिमोट ट्रिप सोलेनॉइड वाल्व ड्यूरिंग टेस्टिंग था, उसको एनर्जाइज करने से ट्रिप ऑयल का पाथ आता है। ये आपका कंट्रोल ऑयल आता है, कंट्रोल ऑयल आता है आपको चेंज ओवर वाल्व, और वहां से आपको ट्रिप ऑयल का पाथ ले लेता है। इसीलिए एटीटी करने से पहले हम लोग इंश्योर करेंगे कि आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट सर्किट जनरेट हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो आपका यहां से एमटीवी ऑपरेटेड ट्रिप ऑयल आपका 0 और आपका एटीटी ऑफ लो वैक्यूम ट्रिप सक्सेसफुली हो जाता है, कंप्लीटेड हो जाता है। जब आपका एक बार कंप्लीट हो गया एटीटी, तो आपका एक रीसेट प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो रीसेट प्रोग्राम स्टार्ट होगा, यहां से क्या होता है, इसको रीसेट करना है आपको, फिर से तो ट्रिप ऑयल जनरेट करना है, एमटीवी को रीसेट करना है, ट्रिप ऑयल जनरेट करना है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमको इसको लैचिंग करना होगा। लैचिंग करने के लिए हमको ऑक्स स्टार्टअप ऑयल तो यहां पे आता नहीं है। दिस इज द सिंगल टर्बाइन प्रोटेक्शन सिस्टम वेयर द ऑक्स ट्रिप ऑयल नहीं आता है फॉर द रीसेट करने के लिए। तो इसको रीसेट करना बहुत सिंपल है। इसको रीसेट करने के लिए क्या होता है, एटीटी में जो हम लोग इसको इनर्जाइज किए थे, अब इसको हम लोग डी इनर्जाइज कर देंगे। सिंपल, इसको जैसे ही डी इनर्जाइज करेंगे तो आपका जो स्पाइरल वायर का जो पाथ था ये आपका ब्लॉक हो जाता है, और यह जो कंडेंसर का जो वैक्यूम लाइन था इसके साथ कनेक्टेड हो जाता है। अभी जो यहाँ पे प्रेशर जो 0.3 था, वो धीरे धीरे इसका प्रेशर यहाँ डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि आपका कंडेंसर में प्रेशर तो 0.12 था, तो 0.12 का ही लाइन आपको यहाँ पे आके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रेशर धीरे धीरे डिक्रीज होगा, तो ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर इस डायफ्राम को ऊपर की ओर शिफ्ट कर देगा। ठीक है, ऊपर की ओर शिफ्ट कर दिया। क्यों ऊपर की तरफ शिफ्ट किया? क्योंकि आपका डायफ्राम के ऊपर का प्रेशर तो डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज किया? क्योंकि आपने इसको डी एनर्जाइज कर दिया। तो डी एनर्जाइज करने से क्या होता है, जैसे इसको आपने इसको जैसे ही डी एनर्जाइज किया, तो दिस पोर्ट इज कनेक्टेड टू द कंडेंसर प्रेशर, और कंडेंसर में प्रेशर तो 0.12 था, तो प्रेशर ऊपर का प्रेशर डिक्रीज, ये डायफ्राम को ऊपर की ओर शिफ्ट करेगा ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक एयर प्रेशर। जैसे ही शिफ्ट किया तो आपका कंट्रोल ऑयल का पाथ फिर से इधर एस्टेब्लिश हो जाता है। कंट्रोल ऑयल का पाथ यहां एस्टेब्लिश हो गया, कंट्रोल ऑयल यहां पे आता है और फिर से इसको लिफ्ट कर देता है। जैसे इसको लिफ्ट किया तो अभी जो ऑक्स ट्रिप ऑयल आपका ड्रेन पोर्ट से कनेक्टेड था, ये फिर से आइसोलेट हो जाता है। ट्रिप ऑयल जो ऑक्स ट्रिप ऑयल का पाथ यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है फ्रॉम द ड्रेन पोर्ट से, और यहां से फिर आपका ट्रिप ऑयल आके होल्ड पर आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज द एटीटी ऑफ लो वैक्यूम ट्रिप। बहुत सिंपल था, सिर्फ इसको एनर्जाइज कर दीजिए, एटीटी हो जाएगा। इसको डी एनर्जाइज कर दीजिए, एटीटी आपका रीसेट हो जाएगा। सिंपल फंडा था ये। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑटोमेटिक टरबाइन टेस्टर ऑफ लो वैक्यूम ट्रिप। और फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप इसको समझ चुके होंगे, और मेन आप इस डायग्राम को समझिए, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो भी अगर डाउट हो तो कमेंट आप कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो फिर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।